नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 11 नवंबर 2022 प्रातः 6:01 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, गीत संगीत, कला के कारक। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद आप सभी की गोचर कुंडली में एक अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग कहा जाता है। 13 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस तरह मंगल का गोचर शुक्र की राशि में और शुक्र का गोचर मंगल की राशि में होगा तो परिवर्तन योग बनेगा, जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ राजयोग है। तो इस वीडियो में पहले समझेंगे परिवर्तन योग क्या है, परिवर्तन योग का प्रभाव क्या होता है, फिर बात करेंगे शुक्र मंगल के परिवर्तन योग का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के भी और मंगल के भी उपाय बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिवर्तन योग, जब कुंडली में कोई 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं। ये योग अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों में बैठे हैं उन भावों की रक्षा करेंगे, भले ही दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु ही क्यों ना हों। देखिए, एक सामान्य सी बात है, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहने लगें तो वो उस घर को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर वो उस घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरा व्यक्ति उनके घर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं, एक दूसरे के घर में गोचर करते हैं, तो वो उन घरों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अब वर्तमान में शुक्र का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में हो रहा है, मंगल का गोचर शुक्र की राशि वृषभ राशि में हो रहा है, तो परिवर्तन योग बन गया। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, बल, ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र है धन के कारक। मंगल हैं रक्षक, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मंगल आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके वैभव की रक्षा करेंगे, आपके सुख समृद्धि संपन्नता की रक्षा करेंगे। साथ ही शुक्र के पास मंगल का बल और ऊर्जा होगी तो क्या होगा, आप जीवन में मिलने वाले हर छोटे से छोटे अवसर को कैश कर लेंगे, अपार धन प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, जबकि शुक्र शांति, प्रेम और सौहार्द के कारक हैं। अगर किसी से आपकी शत्रुता है या किसी कारण से बात बिगड़ गई है, वो इस योग के बनने से आप अपने स्वभाव में सौम्यता, शीतलता महसूस करेंगे, उस समस्या को टेबल टॉक से सुलझा लेंगे। शुक्र हैं ऐश्वर्य, विलासिता और भोग के कारक। जब धन आता है तो व्यक्ति आराम तलब हो जाता है, ऐश्वर्य विलासिता में डूबने लगता है, लापरवाही उसके स्वभाव में आ जाती है। मंगल यहीं पर उसकी रक्षा करेंगे, उसे आलस्य से बाहर निकालेंगे, उसके अंदर अनुशासन, समय की पाबंदी, कार्य क्षेत्र में कर्मठता, परिश्रम और लगन की भावना डेवलप करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेगा।
मंगल शुक्र के परिवर्तन योग के प्रभाव से ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। ऐसे में जब दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है, ये योग मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ाने वाला होता है, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, लव रिलेशंस प्रगाढ़ होते हैं, विवाह के भी योग बनते हैं। हालांकि इस योग का एक नेगेटिव पहलू ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेज भी बढ़ते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है। अगर मंगल बली हो तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन अगर शुक्र बली है तो स्थिति सामान्य रहती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जाती है और व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है। यहाँ एक बात समझने की है कि मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं, धैर्य की कमी के भी कारक हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना होगा। खास करके फैमिली लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है आपको, और इसके लिए आप महिलाओं का सम्मान करते रहें, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें। अब इस योग का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग किन किन भाव में बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के लग्न भाव में हो चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा है लग्न भाव में 8 लिखा हुआ है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। तो शुक्र का गोचर मंगल की राशि में है। 13 नवंबर को मंगल सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, तो मंगल का गोचर शुक्र की राशि में। इस तरह शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, तो परिवर्तन योग बन गया। इसके अलावा शुक्र और मंगल का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा। मंगल की सीधी दृष्टि शुक्र पर और शुक्र की सीधी दृष्टि मंगल पर। तो इस तरह से शुक्र और मंगल दोनों ही अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में होंगे। केतु कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु 6ठे भाव में हैं, देवगुरु पंचम भाव में, और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शनि 3रे भाव में। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे चर्चा करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले ये बात करते हैं कि पिछले महीने में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी और क्यों आई होंगी। देखिए, पिछले महीने में जो समस्याएं आपके जीवन में आई वो मंगल और शनि के गोचर के कारण। मंगल का गोचर मिथुन राशि में था, कुंडली के 8म भाव में मंगल का गोचर था। देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। मंगल और बुध दोनों में नैसर्गिक शत्रुता है, तो शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। व्यक्ति जब अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। कुंडली का 8म भाव सबसे खराब भाव है, कष्टों का भाव है, पीड़ा का भाव है। तो 8म भाव में गोचर करते हुए मंगल स्वाभाविक रूप से पीड़ित हुए और आपको भी पीड़ा दिया। मंगल की दृष्टि पड़ी 2य भाव पर, वाणी के भाव पर, तो वाणी में भी उग्रता क्रोध रहा होगा। मंगल पर केतु की दृष्टि भी पड़ी। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु की
नवम दृष्टि मंगल पर पड़ी। केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट और अलगाव के कारक हैं, तो आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति भी बनी होगी। क्योंकि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ी, सेकंड हाउस परिवार का होता है, तो अचानक से परिवारजनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा। उस विवाद ने उग्र रूप धारण किया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का है और केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट्स पेन, एक्सीडेंट, चोट चपेट, ये सब घटनाएं आपके साथ हुई होंगी। फोड़े फुंसी निकलना, बार बार बुखार आना, और अगर जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हो तो गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हो सकती है। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनके साथ जरूर हुआ होगा, कुछ न कुछ इसमें से हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण धन संचय में बाधा, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, लगातार सिरदर्द, ये सब भी समस्याएं आपके साथ रही होंगी। मंगल की दृष्टि पड़ी शनि पर, तो शनि भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक हैं, तो शनि के पीड़ित होने के कारण काम में मन न लगना, थकान, आलस्य, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद हो जाना, धन आगम में कमी और धन का संचय न होना, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं आपके जीवन में आपके साथ घटित हुई होंगी। ऐसा हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी ग्रहों के प्रभाव की जानकारी हो सके। आइए अब बात करते हैं 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच की स्थितियों के बारे में। शुक्र का गोचर लग्न भाव में है और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। मंगल की दृष्टि लग्न पर है और मंगल लग्न के स्वामी हैं, तो मंगल आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। मंगल है ऊर्जा, जोश, जुनून, पैशन। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। तो मंगल और शुक्र के इस योग के बनने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण बढ़ेगा। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल का योग बनता है वो पैशनेट लवर होते हैं, अपने पार्टनर को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। शुक्र मंगल का ये योग समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना, अपनी चाहतों के इजहार की भावना इस योग के बनने पर अत्यंत तीव्र हो जाती है। तो ऐसे में लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। रूठे हुओं को मनाने का श्रेष्ठतम समय है। अपने जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मित्रों के साथ संबंधों को मधुर बनाने का ये समय है। ये योग इतना अधिक प्रभावी है कि डाइवोर्स के द्वार पर खड़े जोड़ों को भी इस युति के बनने पर वापस दाम्पत्य जीवन में लाया जा सकता है। साथ ही साथ सही गलत क्या है, अच्छा बुरा कौन है, इसकी भी पहचान आपको इस गोचर काल में हो जाएगी। धन की दृष्टि से ये योग सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि मंगल है आपका उत्साह, आपकी शक्ति, आपका जोश, आपकी क्षमता, आपकी ऊर्जा, आपकी ललक। शुक्र हैं धन, वैभव, विवाह और संतान के कारक। तो शुक्र तो आपको धन तो प्राप्त कराएंगे ही,
आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को इस योग के बनने पर पूरा कर सकते हैं। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से भी आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी इस गोचर काल में। विदेश आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं और विदेश सेटल भी हो सकते हैं। विदेशी व्यापार से भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसको भी आप बुलंदियों पर ले जाएंगे। शुक्र की एक और विशेषता है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकच सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत। यानी शुक्र जिस भाव से 12वें पर हों, उस भाव का स्वामी या उस भाव में उपस्थित ग्रह कमजोर स्थिति में भी हों तो भी शुक्र उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखिए, शुक्र सेकंड हाउस से 12वें पर हैं। आप गिनना शुरू कीजिए दूसरे भाव से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शुक्र दूसरे भाव से 12वें पर हुए। दूसरा भाव धन का भाव होता है, तो शुक्र दूसरे भाव को भी मजबूत करेंगे। तो आपके पास इस गोचर काल में धन वैभव की कमी नहीं होगी। और शुक्र चूँकि कला के कारक होते हैं, तो आप कला के क्षेत्रों से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी वाणी से बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बली हुए तो आप 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं या फिर आप मकान भी बनवा सकते हैं। अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ ऐसा करेंगे कि अचानक से आपको मोटा पैसा मिले, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर, और राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, अचानक से धन प्राप्ति का योग बना देंगे। धन संचय की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लगभग 25 दिन तक ये योग बनेगा, 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो शुक्र आपको धन भी प्राप्त कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। आप शेयर में, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, मेकअप के सामान, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, ये सब आप अर्जित करेंगे। शुक्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले तो इसके लिए आप माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें, महिलाओं का सम्मान करें। सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, उन्हें कष्ट न दें, उनका दिल न दुखाएं और घर को साफ सुथरा रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी अच्छे से रहें और मन में विचारों को पवित्र रखें। तो इससे शुक्र का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, भक्ति के ग्रह हैं। आप किसी भी इष्ट देव की भक्ति करते हैं तो पूरे मन से भक्ति करें। भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की पूरे मन से भक्ति करें। देखिए आपको शुक्र आपको कितना बड़ा लाभ देने जा रहे हैं इस गोचर काल में। अब आइए बात करते हैं मंगल के प्रभाव के बारे में। मंगल 13 नवंबर को सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के साथ परिवर्तन योग तो बन ही रहा है, शनि के साथ भी अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहा है, नवम पंचम योग। देखिए शनि से आप गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से 5वें स्थान पर मंगल हैं
और मंगल से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मंगल से 9वें स्थान पर शनि है। नवम पंचम योग ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है, क्योंकि नवम भाव और पंचम भाव दोनों ही लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। दोनों ही त्रिकोण के भाव हैं, और जब दो ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में नवम पंचम योग बनाते हैं तो माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में होता है, क्योंकि नवम पंचम लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। और मंगल केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का ही आपके घर में आगमन होगा। शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे, कार्यों की गति को बढ़ाएंगे। और मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। और एक बात और आप बहुत ध्यान से समझें कि राहु की पंचम दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रही है। राहु क्या है? राहु एक्सपेंशन है, विस्तार है। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अगर आप उसे जीवन में उतार लेंगे तो आप अपने कार्य व्यवसाय को बहुत अधिक बुलंदियों पर ले जाएंगे। अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार कीजिए। राहु क्या है? डर, भय, डिप्रेशन, नेगेटिव फीलिंग्स ये भी शो करते हैं, तो इसे आप छोड़ दीजिए। नेगेटिव एस्पेक्ट को मन से निकाल दीजिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? एक्सपेंशन। तो राहु का सकारात्मक पक्ष लेकर के चलिए, विस्तार कीजिए अपने कार्य क्षेत्र का, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कि आपका नुकसान होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, राहु सीक्रेसी भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को किसी से शेयर मत कीजिए। दो चीज़ें कर लीजिए, एक तो डर को निकाल लीजिए, दूसरे अपने प्लानिंग्स को किसी से शेयर मत कीजिए। और ऐसा करते हुए अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतना कीजिए। आप देखिए कितना बड़ा आपको लाभ इस गोचर काल में मिलेगा। तो इस गोचर काल का ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ अर्जित कर सकें, इसके लिए शुक्र का भी उपाय कीजिए और मंगल का भी उपाय कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले शुक्र के उपाय पर, फिर मंगल के उपाय पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन
माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।